Jesus could not die like the way Paul was killed by his head being chopped off. यीशु पौलुस के समान मृत्यु नहीं सामना कर सकता था, क्योंकि पौलुस का तो सिर कटवा दिया गया था। And some of the apostles were killed with bows and arrows and some. और कुछ जो प्रेरित है, दूसरे प्रेरित थे, उनको मार कर तीरों से तीर चलाकर उनको मार दिया गया था। In other ways, but Jesus could not die like that. और कई अलग अलग प्रेरितों को अलग अलग तरीकों से मारा गया था, पर यीशु इस प्रकार से नहीं मर सकता था। There was an Old Testament law. क्योंकि पुराने नियम में एक नियम था, पुरानी वाचा में एक नियम या एक व्यवस्था ऐसी थी, quoted here from the Old Testament book of Deuteronomy 21. जिसके बारे में यहाँ लिखा गया है, व्यवस्था विवरण उसके 21 अध्याय से इस वचन को लेकर यहाँ लिखा है, that anyone who hangs on a tree, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है या किसी पेड़ पर लटकाया जाता है, cursed. वो शापित है। And that was written about Christ. और ये मसीह के बारे में लिखा हुआ था। And it says in verse 13, fulfilling that word, Jesus hung on a tree. और 13 वचन में लिखा है, इस वचन को पूरा करने के लिए यीशु मसीह एक क्रूस पर लटका, एक पेड़ पर लटका, उस क्रूस पर, became a curse. और वो एक शाप बन गया। Not that somebody cursed him. ये नहीं कि किसी ने यीशु को शाप दिया था, He became a curse. वो खुद एक शाप बन गया। Why? क्यों? Because we had broken God's law. क्योंकि हमने परमेश्वर के व्यवस्था का उल्लंघन किया था, उसे तोड़ दिया था। You meditate on that. उस पर आप मनन कीजिए। Think about it. Somebody becoming a curse in order to save you from it. सोच कर देखिए कि कोई व्यक्ति एक शाप बन जाता है इसलिए क्योंकि वो आपको उससे उद्धार कर सके, आपको उससे बचा सके। Somebody taking death in order to save you from death. कोई व्यक्ति मृत्यु को सह लेता है, मृत्यु को ले लेता है आपको मृत्यु से बचाने के लिए। I remember when I used to meditate on these things as a young man. मुझे याद है जब मैं एक जवान व्यक्ति था, इन चीज़ों पर जब मैं मनन किया करता था, I said, Lord, I'll be grateful to you for the rest of my life. मैं कहता था, प्रभु मेरे बचे हुए जीवन तक मैं तेरे प्रति बड़ा कृतज्ञ, बड़ा आभारी रहूंगा, धन्यवादी रहूंगा। And that's what's kept my devotion to Christ all these 60 years. और इसी चीज़ ने मसीह के प्रति मेरी भक्ति को इन 60 वर्षों में रखा है, सुरक्षित रखा है। Since I came to know him. जिस समय से मैंने उसे जाना तब से लेकर आज तक। I mean, my love for the Lord just keeps increasing because प्रभु के लिए जो मेरा प्रेम है वो बढ़ते ही रहता है। I think of how much he did for me. क्योंकि जब मैं सोचता हूँ कि उसने मेरे लिए कितना कुछ किया, I don't think of how other people let me down or मैं ये नहीं सोचता कि कैसे दूसरों ने मुझे निराश कर दिया, people accuse me or या कैसे लोगों ने मुझ पर दोष लगाया। doesn't bother me. I इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। say, Lord, you have died for me. मैं कहता हूँ, प्रभु तू मेरे लिए मरा, I owe my life to you. मैं अपने पूरे जीवन को, वो तेरा है प्रभु, मैं उस अपने जीवन का कर्जदार हूँ प्रभु। And I want to express that gratitude in a lifetime of service. और मैं उस धन्यवाद को जीवन भर सेवा करके उसको मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, उसको इजहार करना चाहता हूँ। And I want to always remember that you became a curse. और मैं हमेशा इस बात को याद रखना चाहता हूँ कि तू एक श्राप बना, That there'll never be a curse in my life. ताकि मेरे जीवन में कभी कोई शाप ना हो। And not only the curse was removed, न केवल वो शाप निकाल दिया गया, but it says Christ became a curse in verse 14. बल्कि ये भी लिखा है 14 वचन में कि मसीह एक शाप बना, So that the blessing of Abraham might come to us ताकि अब्राहम की आशीष हम पर आ जाए through the promise of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा द्वारा। I was telling you about being filled with the Holy Spirit. मैं आपको बता रहा था पवित्र आत्मा से भरपूर होने के विषय में। So when we are filled with the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, the reason we can be filled with the Holy Spirit is because the curse that is on us has been removed because Christ became a curse for us. वो कारण क्यों हम पवित्र आत्मा से भर सकते हैं वो ये है क्योंकि हम पर जो शाप था वो निकाल लिया गया है, क्योंकि मसीह खुद हमारे लिए एक शाप बना। So therefore now I can receive the Holy Spirit. इसलिए अब मैं पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकता हूँ। And when I receive the Holy Spirit, it says here this blessing of Abraham. और जब मैं पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लेता हूँ तो यहाँ लिखा है अब्राहम की आशीष Can become mine. वो आशीष जो है अब्राहम की वो मेरी हो सकती है।
So turn to Genesis 12 to see what the blessing of Abraham is. और आइए हम मुड़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में ये देखने के लिए कि अब्राहम की आशीष क्या थी। You've probably heard this before, but until it becomes real in your life, you have to hear it again. शायद आपने पहले भी इसे सुना होगा, पर जब तक कि आपके जीवन में वास्तविक नहीं हो जाता तब तक आपको उसे बार बार सुनना होगा। The blessing of Abraham is mentioned in Genesis chapter 12, and never forget it. अब्राहम की जो आशीष है वो उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय में लिखी गई है, कभी उसे ना भूले। In very simple words, two बड़े साधारण शब्दों में दो चीजें, sentences. दो वाक्य है। Genesis 12 verse 2, उत्पत्ति 12 दूसरा वचन, the middle. उसके बीच I में, will bless you. मैं तुझे आशीष दूंगा। It's the greatest thing God says. I will bless you. ये सबसे महान चीज है जो परमेश्वर कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा। Number one. पहली चीज। And second, the और दूसरी चीज, last part of verse 2, दूसरे वचन का अंतिम भाग, you will be a blessing. तू आशीष का मूल होगा या तू आशीष का कारण होगा। In a nutshell, that is it. साधारण उसका सारांश निकाले तो यही है, I will bless you and मैं तुझे आशीष दूंगा you will be a blessing. और तू खुद एक आशीष बनेगा। And it says in verse 3, last part, you'll be a blessing to all the families on the earth. In other words, और तीसरे वचन के अंतिम भाग में लिखा है कि भूमंडल के सारे कुल या इस पृथ्वी के सारे परिवार तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। look at it like this. मैं इन चीजों को इस प्रकार से देखता हूँ That when Christ has removed the curse from me, कि जब मसीह ने मुझसे उस शाप को निकाल दिया है तो He did that on the cross. उसने उसको क्रूस पर किया। And I'm really eager to be filled with this Holy Spirit, because remember we read in Galatians 3:14 that is through the Holy Spirit. और जब मैं वाकई आतुर हूँ पवित्र आत्मा से भरने के लिए, क्योंकि याद रखिए हमने गलातियों के पत्र में पढ़ा कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही, That this blessing of Abraham comes to us today. पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये अब्राहम की आशीष आज हम पर आती है। So if you're not filled with the Holy Spirit, it will not happen. और इसलिए अगर आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं हो तो ये आपके जीवन में नहीं होगा। But when you're filled with the Holy Spirit, God's blessing comes upon our life. पर जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन पर आ जाती है। We begin to overcome sin. हम पाप पर विजय पाने लगते हैं। And not only that, केवल उतना ही नहीं, we become a blessing to every family we encounter. हम एक आशीष बन जाते हैं प्रत्येक परिवार के लिए जिसे हम मिलते हैं। Every family. प्रत्येक परिवार के लिए। If I meet one family, I'll be a blessing to them. If I अगर मैं एक परिवार से मिलता हूं तो मैं उनके लिए आशीष रहूंगा। meet 1,000 families, I'll be a blessing to all 1,000. अगर मैं 1000 परिवारों से मिलता हूं तो मैं उनमें से प्रत्येक 1000 परिवार के लिए एक आशीष बन जाऊंगा। Not because of who I am, not ये नहीं क्योंकि मैं कौन हूँ इस वजह से नहीं, because I know the Bible, इस वजह से भी नहीं कि मैं बाइबल को जानता हूँ, but because I'm filled with the Holy Spirit. पर क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से भर गया हूँ। I want to tell you that many of you know the Bible better than many of the early disciples. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप में से कई लोग जो शुरुआत के शिष्य थे उनसे बाइबल को बेहतर और भी उनसे भी बेहतर जानते हो, They never had a written Bible. क्योंकि उनके पास कोई लिखी हुई ऐसे छपी हुई बाइबल थी ही नहीं। You can quote verses. आप तो बाइबल के वचन भी बता सकते हो। Peter and John and James could not. They didn't have a पतरस और यूहन्ना और याकूब नहीं कह सकते थे बाइबल के वचनों को, printed Bible with them. उनके पास कोई छपी हुई ऐसी प्रिंटेड बाइबल थी भी नहीं। But what's the use of our knowing the Bible more than them? They were पर क्या फायदा अगर हम उनसे भी बेहतर बाइबल को जान जाते हैं, उसका क्या फायदा? filled with the Holy Spirit. वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे And they accomplished a lot more than many of you who know the Bible. और उन्होंने प्रभु के लिए बहुत ज्यादा चीजों को हासिल किया, आपसे भी बढ़कर जो बाइबल को जानते हो उन लोगों से भी ज्यादा। So don't be satisfied with Bible knowledge. और इसलिए बाइबल के ज्ञान से संतुष्ट न रहे। When God fills you with the Holy Spirit, He'll bless you and make you a blessing to every family you meet. जब परमेश्वर आपसे मिलता है और आपको पवित्र आत्मा से भरता है तो वो आपको एक आशीष बनाएगा प्रत्येक परिवार के लिए जिनसे आप मिलते हो। I think of that verse in Psalm 23, मैं उस वचन के बारे में सोचता हूँ, भजन संहिता उसका 23 अध्याय, which also refers to the fullness of the Holy Spirit. Turn with जो भी हमें आत्मा के भरपूरी के विषय में बताता है। me to Psalm 23. मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 23 अध्याय। It says there वहाँ लिखा है in Psalm 23, भजन संहिता 23 अध्याय, You anoint my head with oil, verse 5. 5वां वचन कहता है तूने मेरे सिर पर तेल मला है, या इंग्लिश में लिखा है तू मुझे तेल से अभिषेक, मेरे सिर को तेल से अभिषेक्त करता है, ऐसा इंग्लिश में लिखा है।
That's again a picture of being filled with the Holy Spirit. फिर एक बार ये पवित्र आत्मा से भरे जाने का एक चित्र है You anoint my head with oil. कि तू मेरे सिर पर तेल का अभिषेक करता है. My cup overflows from within like rivers of living water. मेरा कटोरा अंदर से उमड़ रहा है मानो जीवित जल की नदियाँ. And what will happen? और फिर क्या होगा? Wherever I go, जहाँ कहीं मैं जाऊंगा, verse 6, छठा वचन, wherever I go, जहाँ कहीं मैं जाऊंगा, goodness and loving kindness will follow me. भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेंगी. इंग्लिश में लिखा है कि वो मेरा पीछा करेगी. That means you go into a home, इसका मतलब जब आप किसी घर में जाते हो, and when you left the home, और जब आप उस घर को छोड़कर वहां से बाहर निकलते हो, you have left some goodness and loving kindness of God in that home. आपने परमेश्वर की भलाई को और परमेश्वर की करुणा को उस घर में आप कुछ मात्रा में छोड़ आए हो. Isn't it wonderful to live like this? क्या ये बिल्कुल अद्भुत नहीं है इस प्रकार का जीवन जीना? You go and meet with a brother maybe for 5 minutes. आप किसी भाई से जाकर केवल 5 मिनट के लिए मिलते हो तो, and you have left something of the goodness and loving kindness of the Lord with that person. और परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा के बारे में करुणा कुछ मात्रा में आप उस व्यक्ति के साथ छोड़कर आ गए हो. And he's so thankful to God that he met you. और वो परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादी होता है कि वो आपसे मिला. Imagine if everyone sitting here was like that. कल्पना करके देखिए अगर प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है वो ऐसा होता तो, that wherever you went, कि आप जहाँ कहीं जाते हैं, the goodness and loving kindness of the Lord will just follow you in. कि प्रभु की भलाई और प्रभु की करुणा आपके साथ रहती या आपका पीछा करते रहती. You leave it behind as you go. और जब कभी आप कहीं से निकलते हो तो वहीं आप परमेश्वर की भलाई और करुणा छोड़ आते हो. Whether you meet a person for 5 minutes or you sit in a home for 1 hour. चाहे आप किसी व्यक्ति से 5 मिनट के लिए मिलो या किसी घर में आप 1 घंटा बिताओ, You have left something of the goodness and loving kindness of the Lord in that home. Or आपने उस घर में परमेश्वर की भलाई और प्रभु की करुणा के बारे में कुछ मात्रा में उसे वहां छोड़ आए हो. that person. उस व्यक्ति के साथ छोड़ आए हो. Like a perfume. एक सुगंध की तरह, एक परफ्यूम की तरह. The perfume of Christ. मसीह का जो परफ्यूम होता है, मसीह का जो सुगंध है, that came forth from you and मसीह की सुगंध जो आपसे निकल कर आई, enveloped that person. और उस व्यक्ति पर छा गई मानो. I've heard of people who sit in a room with a lot of people smoking cigarettes. मैंने सुना है ऐसे लोगों के बारे में जो किसी कमरे में अगर वो हो और उस कमरे में बाकी बहुत सारे लोग वहाँ सिगरेट पी रहे हैं तो. I've actually heard this is true. मैंने ये सुना है कि ये बिल्कुल सच है. And that person comes out of the room and meets somebody and he smells of cigarette. और फिर ये व्यक्ति जब उस कमरे से बाहर निकल कर आता है तो उससे भी सिगरेट की बू आने लगती है. सिगरेट की वो बदबू उसमें से भी आती है. He didn't smoke a cigarette at all. उसने खुद तो कोई सिगरेट नहीं पी थी. But the smoke that these other people were smoking in the room where he was sitting got into his shirt and पर उस कमरे में जहां वो बैठा था और बाकी लोग जब सिगरेट पी रहे थे तो वहां से जो वो पूरा धुआं है, वहां से वो जो पूरी बदबू है इसके वस्त्रों में, इसके कपड़ों में लग गई. and he actually smells like a smoker. और फिर ऐसा वो खुद, उससे ऐसी बदबू आती है मानो उसने खुद धूम्रपान किया हो, उसने खुद सिगरेट पी हो. Now that can happen with cigarettes. Why not with the aroma of Christ? अब अगर ये सिगरेट के साथ हो सकता है तो क्यों ये मसीह की सुगंध के साथ नहीं हो सकता? That when I am saturated with the aroma of Christ, कि जब मैं मसीह की सुगंध से भरपूर हो जाता हूं तब, because I am filled with the Holy Spirit, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से भरपूर हूं इसलिए मैं उसके सुगंध से भरा हुआ हूं, because I take time to talk to Him every day. क्योंकि मैं समय निकालता हूं प्रतिदिन उससे बात करने के लिए. And everyone I meet, I leave something of the aroma of Christ in a world where और प्रत्येक व्यक्ति से जब मैं मिलता हूं तो मैं मसीह के सुगंध के कुछ मात्रा में मसीह की सुगंध वहां छोड़ आता हूं. everybody is fighting and quarreling. एक ऐसे संसार में जहां हर कोई झगड़ा कर रहा है, हर कोई बस वाद कर रहा है दूसरों से. Something goes wrong, they get upset in the house. And जब कुछ भी बिगड़ जाता है घर में तो वो बिल्कुल गड़बड़ी में आ जाते हैं, वो विचलित हो जाते हैं. the rest of the world is fighting for money and और बाकी जो संसार है वो पैसे के लिए लड़ रहा है, property and वो जायदाद के लिए लड़ रहा है, all types of things. और इन सारे चीजों में In a world full of strife,
एक क्लेश से भरे हुए संसार में, झगड़े से भरे हुए for संसार में, earthly things इस पृथ्वी की चीजों के लिए झगड़े से भरे इस संसार में and about earthly matters. और पृथ्वी के मामलों के विषय में जो झगड़ा करते हैं, एक ऐसे संसार में, Imagine if God has a people कल्पना करके देखिए अगर परमेश्वर के पास ऐसे लोग हुए तो who will spread the aroma of Christ, जो मसीह के सुगंध को फैलाएंगे, the loving kindness and goodness of God परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा को वो फैलाएंगे wherever they go. जहाँ कहीं वे जाते हैं। So that is the importance of being filled with the Spirit. You और पवित्र आत्मा से भरने का यही महत्व है। can't produce it. You आप खुद से इसको उत्पन्न नहीं कर सकते। can't just determine, okay, I'm going to do that. आप केवल ये निश्चय नहीं ले सकते कि नहीं आज से मैं ये करने वाला हूँ। God fills you with the Spirit, it will happen automatically. अगर परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता है तो ये अपने आप से होगा।